मुझे बड़े अच्छे से याद है अपने ही आश्रम में कई बड़े-बड़े लोग आए थे अनुभव करने, सत्र अटेंड करने और उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैत्रेय दादाश्री से भेंट हो जाए, कुछ समय के लिए ही सही। अब जिनके भाव में लोक कल्याण था, लोक कार्य था, वैसे दादाश्री तो सबको मिलना पसंद करते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं क्योंकि उनका समय पूरी तरह से 24 घंटे हम सबके लिए ही है। लेकिन फिर कुछ समय केवल 1 या 2 व्यक्ति के लिए जब हो जाता है, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि कैसे उनको हम वो करने दिया जाए जो जिसके लिए वो आए हैं। तो फिर हम ही रोक देते हैं बहुत सारे मीटिंग्स और आग्रह करते हैं कि बस। मुझे आज भी अच्छे से वो दिन याद है कि काफ़ी बड़े-बड़े लोग आए थे, कुछ लोगों से भेंट हो पाई, कुछ लोगों से भेंट नहीं हो पाई और जिनसे नहीं हुई बड़े-बड़े नाम थे जो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। फिर सब गए, आश्रम थोड़ा खाली हुआ। दादाश्री जी बस ऐसे ही हमसे पूछ रहे थे सब कैसा हुआ, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। उसी में एकाएक उन्होंने कहा कि गाँव के एक व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, किसान हैं, खेती करते हैं। उन्होंने उनका नाम लिया और कहा कि वो कहाँ है थोड़ा पूछिए। तो फ़ोन लगाया गया, तो फ़ोन नहीं लग रहा था, तो उनके घर गया, फिर हमारे हम मित्राज में से एक मित्र उनके घर गए तो पता चला कि वही अपने खेत में हैं, खेती कर रहे हैं और उस समय धान की खेती चल रही थी, तो पूरी तरह से उनके पूरा खेत में ही हैं। तो ये हमारे मित्र दौड़ कर गए खेत में कि भई आप हैं? तो उन्होंने भी हाँ भाई बोलिए हम हैं, जिनका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, वो थे, वो किसान वहाँ थे। तो उनको कहा गया कि अरे आपको दादाश्री जी ने याद किया है, अगर आपको समय है तो आप आइए। तो जो खेती कर रहे थे उनके हाथ में भी जो पेरा जाता है वो सारे जो चीज़ें थी उन्होंने वैसे ही छोड़ा, कीचड़ लगा हुआ है उनके शरीर में, वस्त्र में। अच्छे से याद है कि उन्होंने जिस तरह से जो टॉवेल वगैरह वो पहन के जो खेती करते हैं वैसा और जो वस्त्र पहने थे, उस सब में कीचड़ लगा हुआ है। कीचड़ मतलब वही जो खेतों की जो मिट्टी होती है, मैं कीचड़ नहीं कहूँगा, मिट्टी लगी हुई थी। वो निकले बाहर तुरंत और कहे कि मैं घर जाकर स्नान करके तुरंत आता हूँ। दादाश्री जी रुकेंगे ना? हमने कहा हाँ, रुकेंगे। तो वो दौड़े और पहले एक्चुअली आश्रम आता है और बाद में फिर आगे और थोड़ा जाएँगे तो उनका घर आता है। तो दौड़ते हुए आश्रम के यहाँ पे रुके, ऐसा बोलते कुछ पल बोलते हैं ना ऐसा रुके और सीधा आश्रम में वैसे ही जैसे थे, पसीने से भरे हुए और जो मिट्टी लगी हुई थी, वो वैसे ही अंदर चले गए। हम भी देख रहे अरे ये भी कह रहे और गए, दादाश्री जी थे बैठे, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, दोनों हाथों से दादाश्री जी बैठे थे, दोनों हाथों से दादाश्री जी के ऐसे पैर पूरा ऐसे पकड़ लिए, जकड़ के और बिल्कुल पूरा भाव विभोर होकर दादाश्री बड़े प्रेम से उनके सर को अपनी गोदी पे कैसे रखते हैं वैसे बड़े प्रेम से लिए। कई मिनटों तक ऐसे ही थे और फिर जो आँखों से आँसू उस व्यक्ति के, जो आँखों से आँसू, फिर मराठी भाषा में उन्होंने कहा कि मैं कितने समय से आपको याद कर रहा हूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ तो आपका नाम लेता हूँ। मैं खेती कर रहा था तो भी आपका नाम ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक बार आपको दूर से देख लूँ। लेकिन मुझे ये कल्पना नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे बुला लोगे मिलने के लिए। मैंने देखी इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बाहर लगी हैं, लोग इतने बड़े-बड़े आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति, झोपड़ी में रहता हूँ, एक साधारण किसान, बस आपको देख के ऐसे याद करता हूँ और आपने मुझे मिलने बुलाया, समय दिया। तब दादा ने बड़े प्रेम से कहा कि जो भक्त है, जो सेवक है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तुम जो मेरा नाम ले रहे थे ना, मुझे तुम दिख रहे थे। दादाश्री कहते हैं कि जब कोई उन्हें याद करता है, नाम लेता है ना, तो उनका चेहरा सामने दिखता है। तो दादाश्री कह रहे थे कि कितने लोग आ रहे थे मिलने, लेकिन मैं तुम्हें ढूँढ रहा था। तुम कहाँ हो? इसलिए मैंने बुलाया तुम्हें। और उस व्यक्ति ने कहा कि जब मेरे पास ये संदेश आया कि तुम्हें दादाश्री जी ने बुलाया है, मैं निकला, मैंने सोचा कि स्नान करूँ, स्वच्छ कपड़े, नए कपड़े पहनकर आपके सामने आऊँ। या फिर जो मैंने गंदे हो गए, फटे हैं, जो मैंने टॉवेल पहना है, मैं इसमें नहीं आऊँगा। मैं एक स्वच्छ नए कपड़े अच्छे से टोपी पहन के आऊँ। लेकिन जब आश्रम के सामने रुका, तो मेरे मन में एक ही विचार आया, जो किसान कहते हैं, मेरे मन में एक ही विचार आया कि मैं जैसा भी हूँ,
चाहे मैं गंदा भी हूँ, ये जो मुझ पर लगा हुआ है, मैं जैसा भी हूँ, मेरे दादा मुझे वैसे ही स्वीकार करेंगे। मुझे स्नान करके आने के, नए कपड़े पहन के आने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उनके शब्द हैं, उसके शान के शब्द हैं कि मैं जैसा भी हूँ वैसे मेरे दादा मुझे स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं घर नहीं गया, मैं दौड़ कर मैं सोचा घर जाऊँगा, आऊँगा, उसमें भी 15-20 मिनट चले जाएँगे। तो क्या पता आप कहीं चले गए और फिर आपसे कब मिलने, मैं कुछ नहीं सोचा, दौड़ कर केवल आ गया हूँ और आपके पास बैठा हूँ। तब दादा ने इतना ही कहा कि तुम्हें जब तक मेरे साथ रहना है, रह सकते हो। और वो काफ़ी लंबा समय बिताया, दिल खोलकर उस व्यक्ति ने जो कहा, काश हम रिकॉर्ड कर पाते और आपको दिखा पाते। अब ये भाव वही समझ सकता है जिसने ईश्वर की भक्ति को अनुभव किया होगा, गुरु की भक्ति को अनुभव किया होगा। तो जितना आप प्रेम करते हैं ना, जिस भाव से आप प्रेम करते हैं ना, उसके दुगने भाव से प्रेम आपके ईश्वर करते हैं, उतने दुगने भाव से सेवा आपकी आपके ईश्वर करते हैं। ये प्रेम के साथ आप कैसे बंध सकते हैं, वो देखिए।